नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के राजगढ़ क्षेत्र के गोविंदपुरा मार्ग पर काली पहाड़ी गांव में खेत में संदिग्ध गड्ढा मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में गड्ढे की खुदाई की, जिसमें गीला आटा, सिंदूर, खाली बोतल और अन्य पूजा सामग्री मिली। गड्ढे के बाहर पान, लौंग, सुपारी और अगरबत्ती भी मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर। दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। खैरथल तिजारा में एसीबी ने मुंडावर के सहायक कलेक्टर के शमिता कर्मी वाहन चालक गजेंद्र सिंह को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी के अनुसार भूमि बंटवारे से जुड़े मामले में दोबारा रिपोर्ट करवाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। सत्यापन में 50,000 रुपए की मांग की पुष्टि हुई है। ट्रैप कार्रवाई के बाद आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है। कौन से आरोपी को आपने गिरफ्तार किया है? हमारे पास परिवादी हमारे कार्यालय में उपस्थित हुआ था 15 अगस्त को, और उसने बताया था कि मेरे और मेरे चाचा के खिलाफ, मेरे और मेरे चाचा के आपस में एक वाद एसीएम मुंडावर में विचाराधीन है, जिसमें कोई कुरेजात रिपोर्ट वगैरह पटवारी और तहसीलदार ने गलत भेज दी थी। तो वो सही रिपोर्ट वापस मंगवाने के लिए और उसमें मेरे पक्ष में सही कार्रवाई करने के लिए एसीएम साहब अपने ड्राइवर के माध्यम से मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं। तो हमने उसका वेरिफिकेशन करवाया। तो वेरिफिकेशन में जो उनका ड्राइवर है उसने 50,000 रुपये की उससे डिमांड करी, और उसने कहा कि मैं तेरा काम है, वो जो कुरेजात रिपोर्ट है वो मैं वापस दुरुस्त करके मंगवा लूँगा। और उसमें 21 तारीख थी, तो 21 तारीख को तेरा मैं काम करवा दूँगा, लेकिन तेरे को एसीएम साहब को 50,000 रुपये देने पड़ेंगे और मेरा खर्चा अलग से होगा। वेरिफिकेशन हमने जब 15 तारीख को करवाया तो उसमें उसने 15,000 रुपये ले लिए थे, और बाकी की 50,000 रुपये के हिसाब से 35,000 रुपये और 5,000 रुपये उसने स्वयं के मतलब आज लेना उसका तय हुआ था। तो उसके एवज में आज परिवादी के पास 25,000 रुपये की व्यवस्था हो सकी थी। अलवर में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों और श्रमिकों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, सरकारी खरीद और व्यापक कर्ज माफी की मांग की। इसके अलावा किसान आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा, चारों श्रम संहिताएं रद्द करने, मनरेगा में 200 दिन रोजगार और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग भी उठाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तियार सिंह करनावल है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला सचिव हूँ और संयुक्त किसान मोर्चा का भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप? हमारी मांगे ये है कि जो भारत सरकार भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता प्रस्तावित है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकार पूरी तरह से उतारू है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। जो 4 लेबर कोड मजदूरों के लिए बनाए गए हैं वो भी निरस्त किए जाने चाहिए, और किसानों को खाद, बीज, बिजली मिलनी चाहिए। और साथ में ही ये जो कंपनियों की नैनो शीशी है, जो नैनो ये डीएपी खाद के साथ नैनो यूरिया और यूरिया के साथ नैनो की जो शीशी दी जा रही है, इसे किसान बिल्कुल नहीं लेना चाहता। किसान इससे परेशान है। कोऑपरेटिव वाले इसे जबरदस्ती देते हैं, ये बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। और जो मजदूर किसान बेचारे बेघर हैं, उनको घर मिले, और जो घर बने हुए हैं उनको पट्टे मिले। सरकार पट्टे नहीं जारी कर रही है। ज्ञापन देने आए आज आप? हम ये आज जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं।
अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या रणनीति रहेगी? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये तालकटोरा स्टेडियम में हमारा सम्मेलन हुआ था संयुक्त किसान मोर्चा का, उसमें ये तय कर लिया गया है कि यदि ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए गए तो पूरे देश से और दिल्ली कूच करेंगे और धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करेंगे। अलवर शहर के भैरू का चबूतरा, धबाई जी का मोहल्ला और रतखाना क्षेत्र में 1 महीने से जारी पेयजल संकट को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने बस स्टैंड रोड पर मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद से महिलाओं ने जाम खोल दिया। ये सब मोहल्ला भैरू का चबूतरा, धाबाई जी का बाग, पुलिस लाइन के पास रतखाना मोहल्ला, यहाँ सभी जगह पानी की समस्या बनी हुई है। 10 दिन से तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। पानी के टैंकर मंगा के परेशान है। पिछले दिनों में पानी आया था, वो भी ऐसा आया बिल्कुल गंदा पानी, नाली का पानी, जिसकी बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। इनका कल एएम साहब से मिले, उन्होंने बताया कि जांच करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। कोई मुकेश गुजर इनका कर्मचारी है जिसको लगा रखा है पंप पे मोटर चलाने पे, उससे बात हुई तो वो ये कहता है कल आएगा कल आएगा। मोटर चल रही है लेकिन पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है। इन कॉलोनियों में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं पानी के बिना, इसलिए मजबूर होकर हमें यहाँ आना पड़ा है। हमारी कहाँ की समस्या है? कहाँ की समस्या है? हमको दावा जिला मोहल्ला की और भरगोतला की गली की छाती से गया थी और रतखाना की, तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। हमको परेशान हो रहा है। कितने दिन से नहीं आ रहा? हमको महीनों बार हो गए परेशान कर रखे हैं। कर्मचारी लगाए वो बिल्कुल सुनाई ना जलदाय विभाग वालों को बता दिया आपने? वो कहते हमने जयन को फोन कर दियो और वह को कर दियो, फोन कर दो, कोई सुनाई ना करे हमारी। लोग घर में आ रहे हैं और थोड़ी देर में अब तक भी ना आए हो। जयन को फोन करे, जयन अब तक भी ना किया हमसे। कैसे काम चला रहे हो? वैसे ही चल रहे हैं, टंकर गिरा रहे हैं 4-4 फुटियान में। अब आज मजबूरी में आप लोग मजबूरी में आकर हमने ये करे। जाम लगाया। हाँ, जब जाम लगाया हमने कोई ने सुनाई ना करी हमारी। ऐसा लगाए कर्मचारी जो कुछ भी काम ना करे, ना पानी खोलो ना कहीं, जाने से मैं खोल रही पानी, जाने से खूब समझ कोई की बना यही राम भाई। दरअसल तिजारा के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कचड़े के ढेर में पड़े बारूद में आग लगने से धमाका हो गया। हादसे में 12 वर्षीय सचिन गंभीर रूप से झुलस गया है। घटना के समय वो दोस्तों के साथ कचड़े के पास खेल रहा था। बच्चों द्वारा कचड़े में आग लगाने के बाद धमाका हुआ। घायल बालक को पहले भिवाड़ी अस्पताल और फिर गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। क्या नाम है बच्चे का? सचिन। कितनी उम्र है? 12 साल। क्या घटना हुई है? हम लोग सर कंपनी में गए थे, बच्चे नीचे खेल रहे थे, उनके साथ का बच्चा 5-10 बच्चे थे, तो पता ना कैसे कबाड़े में से कहाँ से बारूद लाए, माचिस बारे इसको मुँह पर फेंक दिए, बच्चे कोई दूसरा फेंक दिए। कचरे के ढेर में सवार हाँ। फिर कहाँ भर्ती कराया? भिवाड़ी सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर कर दिया। वहाँ से यहाँ कैसी स्थिति है? सही है कुछ। आपका नाम क्या है? राजनाथ। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के देवरा डिहरा निवासी 28 वर्षीय हीना की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 17 अगस्त को अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद जान नहीं बच सकी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मौत के कारणों की जाँच जारी है। मृतका का नाम क्या है, क्या मामला है? मृतका का नाम हीना है, पति का नाम सीताराम है, रावण डेहरा की रहने वाली है, देवरा है डेहरा रहने वाली है, जो कल 17 तारीख को हॉस्पिटल में भर्ती कराई थी, जिसकी 2 बजे की समथिंग मौत हो गई है। इसका आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद में जांच की जाएगी।